24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो आमरण अनशन व चक्का जाम की चेतावनी। ब्लॉक आर्यनगर में दूसरे दिन भी जारी रहा धरना। आर्यनगर गोंडा विभिन्न जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ब्लॉक आर्यनगर परिसर में छात्र नेता एवं समाजसेवी अंकित शुक्ला का धरना बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। आंदोलन के दौरान समर्थकों ने पूरे आर्यनगर बाजार में रैली निकालकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। धरने के दौरान अंकित शुक्ला ने कहा कि क्षेत्र की लंबे समय से लंबित जन समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन का ध्यान कई बार आकर्षित किया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मांग की कि आर्यनगर चौराहे पर गोल चौराहा बनाया जाए, आर्यनगर विद्युत उपकेंद्र की क्षमता बढ़ाकर लो वोल्टेज की समस्या का स्थायी समाधान कराया जाए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आर्यनगर में स्थापित कर 24 घंटे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं संचालित की जाएं, कर्नलगंज से पृथ्वीनाथ मंदिर तक कांवड़ मार्ग की साफ सफाई कराई जाए, कोड़िया बाजार में नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए, किसानों की खाद की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, टनक नवापुर उसैना मार्ग की मरम्मत कराई जाए, होम्योपैथिक अस्पताल का शीघ्र निर्माण कराया जाए तथा शुक्ला कोड़िया एवं जेतपुर ग्राम में विद्युतीकरण कराया जाए। धरने के दौरान तहसीलदार मनीष कुमार ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन देने से इनकार कर दिया। आंदोलनकारियों का कहना था कि वे केवल जिलाधिकारी को ही ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद तहसीलदार को वापस लौटना पड़ा। अंकित शुक्ला ने चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे के भीतर जिलाधिकारी स्वयं ब्लॉक आर्यनगर स्थित धरनास्थल पर पहुंचकर ज्ञापन प्राप्त नहीं करती और मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन नहीं देती, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में आमरण अनशन अथवा चक्का जाम जैसे कदम उठाए जा सकते हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। धरने में पप्पू शुक्ला, उमेश श्रीवास्तव, लालू सोनी, नाम बाबू, दीपक कृष्णा मिश्रा, सुभाष गौतम मल्लापुर, नौशाद अली, हर्षित तिवारी, माधवराज तिवारी, रवि आर्य, शनि श्रीवास्तव, माधवराज गौतम, इरशाद अली, राम भरोसे गौतम, हरीश कुमार पांडे, श्रीकांत पाठक, सुरेश नंद तिवारी, विशंभर प्रधान, ननके तिवारी, मदन मोहन गौतम, सुरेश कुमार चौरसिया, अर्जुन चतुर्वेदी, अमिताभ पाठक, सितार बानो, राहुल कुमार श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, रविशंकर, शक्ति सिंह, आकाश सिंह, शिवम सोनी, संतोष पांडे, श्याम बिहारी विश्वकर्मा, अर्जुन चौरसिया, प्रदीप शर्मा, उमेश कुमार, विकास पांडे, हंसराज हंस, हिमांशु चौबे, मुकेश पांडे, राकेश पांडे, श्याम बाबू, राम भगत सिंह, पूरन चौधरी, ज्योता प्रकाश गुप्ता, चंदन सिंह, विकास तिवारी, साकेत कुमार, लाला बाबा, रमाशंकर पांडे, वेद प्रकाश यादव, राम कैलाश पांडे, वीरेंद्र प्रताप, अमृतलाल, अंजनी कुमार, अवध केसरी सेना के नील ठाकुर, दीपक गिरी, अब्बू राम पांडे, राजेश दुबे, संजीव तिवारी, अखिलेश मिश्रा, रमन शुक्ला, राहुल तिवारी, अशोक पाठक सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए, मैं नील ठाकुर, अवध केसरी सेना का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। मैं आज अपने जो अंकित शुक्ला भैया हैं, इनको उन्होंने कहते हैं कि जन समस्याओं को लेके जो ये धरना अनिश्चितकालीन के लिए किया है, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही सराहनीय कार्य है। और जैसा कि लोगों को जानना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि हमारा विकास हमारे पैसे से हो रहा है, हमारे टैक्स से ही हो रहा है। उसके बाद भी यहाँ के अफसर, यहाँ के तानाशाह लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को धमकाना, डराना, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम हर किसी से अपने विकास के बारे में, अपने कार्यों के बारे में जानकारी रख सकते हैं। आज धरने का दूसरा दिन है, अभी तक किसी अधिकारी द्वारा कोई आश्वासन दिया गया कुछ? देखिए, अधिकारियों का काम है, वो आते हैं, मान मनोबल, आप रिटर्न लिख के दे दीजिए मुझे। आप रिटर्न लिख के, चाहे वो तहसीलदार आ जाएं, चाहे मजिस्ट्रेट आ जाएं, चाहे एसडीएम आ जाएं, या वीडियो मैडम चाहते हैं आप? लिखित में क्या? डीएम मैडम से चाहता हूँ। क्या लिखित चाहते हैं? जो हमारे अंकित शुक्ला भैया की जो मांगे हैं, आप पीछे पोस्टर में देख सकते हैं कि इनकी मांगे क्या है कि गोल चौराहा आर्यनगर में स्थापित हो, रोड का कहते हैं कि सौंदर्यीकरण हो। आप देखिए, बजबजाती हुई नालियाँ बीमारियों को निमंत्रण दे रही हैं। अगर ये स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं, तो इनका घर तो बनने वाला है नहीं। ये जन समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, ये उनकी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं जो आपके आर्यनगर की जनता और रुपई डी ब्लॉक की जनता गूंगी, बहरी और अंधी हो चुकी है। ना उसको बोलना आता है, ना उसको सुनना आता है, ना उसको देखना आता है। गंदी चीज़ें वो देखना पसंद नहीं करते हैं और गंदी चीज़ों को वो बोलना पसंद नहीं करते हैं। और अगर कोई गंदी बात कर रहा है तो उसको सुन लेंगे, लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे।
तो अब आज की जनता और रुपये डी की जनता, अपने जनपद की जनता अब गांधी जी के बंदरों की तरह नहीं है कि बुरा देखेगी भी और बोलेगी भी नहीं, बुरा सुनेगी और उसका जवाब नहीं देगी, या बुरा बोल के भले ही अगर अच्छे काम के लिए बुरा बोलना अच्छा होता है तो अच्छा बोला जाएगा, चाहे उसके लिए हम बुरे ही क्यों ना हो जाएं। लेकिन अब ये हरामखोरी, ये बदतमीजी किसी प्रकार की चल नहीं पाएगी। आप पैदल जाइए इस आर नगर चौकी से लेके और वहाँ गोल चौराहा जहाँ की ये मांग कर रहे हैं कि भैया देखिए दोनों तरफ जैसे लग रहा है सागर की बाढ़ आ गई है और गंदगी की भरमार इतनी ज़्यादा है, ना पानी की निकासी की व्यवस्था है, ना कोई व्यवस्थाएं इन लोगों ने दे रखी है, चाहे वो प्रतिनिधि हो, चाहे वो प्रधान हो गांव का, चाहे खंड विकास अधिकारी महोदय हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, सबकी यही हालतें हैं। भैया डीएम महोदया से रिक्वेस्ट है कि इन सब का निराकरण कीजिए, क्योंकि आए दिन जिस रोड को लेके अभी हमारे भाई हम लोग के पास में आए थे, जिनकी पत्नी, जिनका बेटा अभी शायद 10 दिन पहले एक्सपायर हो गया था, इतनी दर्दनाक मौत। अगर यही चीज़ें किसी अफसर के बच्चे के साथ होती हैं या बेटी के साथ होती है उनके ऑर्डर, तो ये अफसर ज़मीन को सर पर उठा लेते कि ऐसा क्यों हो गया। अगर ये मांग इतने लोग मांग रहे हैं तो ये बेवकूफ़ तो है नहीं। टैक्स हमारा जाता है, तेल हम डालते हैं, टैक्स हम देते हैं, खाद खरीदेंगे तो टैक्स देंगे, बिजली लेंगे तो टैक्स देंगे, पानी लेंगे तो टैक्स देंगे। ये स्थिति है हमारे जनपद की और इसका कड़ा विरोध होता है और हम लोग विकास के लिए बैठे हुए हैं। अगर कोई हमें ये आके समझाता है कि नहीं देखिए ऐसा है महोदय कि आपको परमिशन नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ये आप मान के चलिए कि 91A के तहत हम बिना शस्त्र के, हम बिना शांति के, उसके बिना शांतिपूर्वक अपना पद रख सकते हैं। अपना जो भी समस्याएं उसको जनता के सामने रखेंगे, अफसरों के सामने रखेंगे। 19(1)A कहता है अनुच्छेद कि आप शांतिपूर्वक धरना कहीं भी दे सकते हैं, इसको आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसको अगर कोई अधिकारी या पुलिसकर्मी सिखा रहा है, समझा रहा है, तो ये मत समझिए हम लोग अनपढ़ नहीं हैं। भले ही पढ़े लिखे लोग आज आधार कार्ड में अंगूठा लगाते हैं, लेकिन इतने भी अंगूठा टेक नहीं है। पहला ज़माना गया कि अंगूठा लग के खेत लिख जाता रहा, अब 5 के आधार कार्ड में मेंशन होता है तब जाए लागत है। तो ये प्रशासन और शासन ये ना समझे कि यहाँ लोग अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। तो हमारी मांगे हैं उनको पूरी कर दीजिए, हमें रिटर्न में ला के दे दीजिए, चाहे आप जिलाधिकारी महोदय से लिखवा के दे दीजिए, चाहे आप उप जिलाधिकारी महोदय से ला के दे दीजिए, लेकिन मुझे दे दीजिए। और अगर नहीं देंगे तो ये धरना अनावरत चलता रहेगा और ये अंगड़ाई दूर तक लड़ाई जाएगी और फिर इसका खामियाजा शासन प्रशासन भुगतेगा। तो आप रात में भी यहाँ पे आप डटे रहे हैं, तो क्या शासन प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था आपके लिए की गई, नहीं की गई? आज हमको लगभग में ये मान के चलिए कि 36 घंटे से ऊपर हो रहे हैं, दूसरा दिन बीतने वाला है। प्रशासन की बात आप कर रहे हैं तो व्यवस्था ये की गई कि यहाँ एक भी लाइट की व्यवस्था नहीं, यहाँ बगल में सांप घूम रहा था, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी। इसको लेकर ये प्रशासन को ये सुबह हम लोगों ने वीडियो मैडम को बता दिया था कि आज साफ नहीं होगा तो उसको लेकर भी हम आंदोलन करेंगे। तो आज सुबह झाड़ू वगैरह लगा दिया गया है, लेटरिन में कोई कुत्ते भी नहीं जाते, इतनी गंदी थी, उसको भी साफ कराया। अभी नल की व्यवस्था किसी तरीके से खंडे लगवा के करा दिया गया। वीडियो मैडम द्वारा ये नहीं कहा गया कि ये बच्चे हैं, इसमें नौजवान बच्चे भी कुछ बैठे हैं, कुछ खाए पिए नहीं है। आज दूसरा दिन है, कम से कम एक जैसे एक महिला होती है, महिला एक माँ की रूप होती है शादी के बाद, हम लोग भी अभी बच्चे हैं। प्रोटेस्ट का दूसरा दिन है, इसमें किसी अधिकारी द्वारा आश्वासन या कोई आपसे मिलने अभी तक आया कि नहीं है? आज अभी नायब साहब आए थे तो एक्शन के साथ आए, कहे कि आप नाम नहीं जानते, लेकिन मनीष वर्मा नाम है, मनीष वर्मा जी एक्शन के साथ वो आए थे। उसके बाद कहे ज्ञापन देना है कि नहीं देना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम लोग इतनी संख्या में बैठे हो, क्या मांगे हैं आप लोग। जो अभी आपने बताया कि पूरे एक्शन में जो भी आए थे मनीष वर्मा थे, क्या आप लोग भी थे यहाँ पे? जी बिल्कुल, क्या बताया? सारे लोग वो सीधा यही बात बोले कि आप लोगों को ज्ञापन देना है या नहीं देना है, यस या नो में जवाब दीजिए, बाकी हम यहाँ से जाएं। उनका वचन लग रहा था कि धमकी भरा वचन, धमकी से बात कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर तुरंत गाड़ी लेके चले गए। उसके बाद धमका के
कई लोग हम हटवाना जानते हैं। तो ये बताया कि मैं हटवाना जानता हूँ प्रोटेस्ट पर मैं भी बता दे रहा हूँ जिला प्रधान के आपके मीडिया के मजलूम कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये क्षेत्र के लोग चूड़ियाँ नहीं पहन रखे हैं। आप जेल भेजेंगे, वहाँ से छूट के आएंगे तब आंदोलन करेंगे। जेल में भी आंदोलन होता है, वहाँ आंदोलन किया जाएगा। यदि कोई बीमार होगा अस्पताल जाएगा, वहाँ भी आंदोलन करेगा। आंदोलन बंद नहीं होगा। या डीएम मैडम चली आए क्योंकि वो महिला है, एक माँ के रूप में है। बच्चों को समझकर, क्योंकि जिला अधिकारी बाप होता है जैसे जिले का, वैसे वो महिला होने के नाते माँ के रूप में है। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ निवेदन कर रहा हूँ कि एक बार वो हम सबके बीच में आए, मेरी बातों को सुने। और मुझे विश्वास है कि आएंगी और धरना हम खत्म करने वाले नहीं है, क्योंकि ये ताकत आज बता रही है कि आपको पीछे नहीं हटना।